मिनाल ने अपना फ़ोन टेबल पर रख दिया और आंखें बैंड कर ली। ईमेल अभी भी उसके दिमाग में घूम रहा था। डियर मिनाल, ये मौका आपके करियर को नई ऊंचाइयां दे सकता है। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए ट्रेनिंग लाहौर और फिर पॉसिबल मूव टू हेड ऑफिस। उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। बाहर रवालपिंडी की गालियों में नॉर्मल सी रात थी, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट रहा था। अरहम के घर आने का इंतज़ार करते हुए वो सोच रही थी कि कितने अरसे से ये सिलसिला चल रहा था। अगर ये कहानी आपके दिल के किसी कोने को छू जाए तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कर देना सब्सक्राइब करके। आप लोगों की दुआ और प्यार से ही हम ऐसी इमोशनल स्टोरीज़ लिख पाते हैं जो सच्ची ज़िंदगी से मिलती जुलती हों। अरहम और मिनाल की शादी को 7 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जब वो पहली बार मिले थे तो अरहम की वो शर्मीली मुस्कुराहट और मिनाल की खुल के बात करने की आदत ने उन दोनों को करीब कर दिया था। कॉलेज के दिन थे। मिनाल मार्केटिंग की स्टूडेंट थी और अरहम कॉमर्स पढ़ रहा था। दोनों लाइब्रेरी में बैठकर बातें करते। अरहम हमेशा कहता था कि तुम्हारी स्माइल देखकर दिन अच्छा हो जाता है। मिनाल हंस पाती। फिर टाइम गुजरा और फैमिलीज़ को पता चला। अरहम के बाबा ने कहा था कि बेटा तुम्हारी माँ नहीं है, अब मैं अकेला हूँ। शादी करो लेकिन घर छोड़कर मत जाना। मिनाल के घर वालों ने भी सोचा कि लड़का अच्छा है, स्टेबल जॉब वाला। शादी हो गई। रवालपिंडी के पुराने इलाके में ये छोटा सा घर था जहाँ बाबा भी उनके साथ रहते थे। बाबा अब उम्र के इस हिस्से में थे जहाँ उनको हर वक्त देखभाल की ज़रूरत होती थी। अरहम अपने बाबा से बहुत अटैच था। उसने हमेशा कहा था कि बाबा ने उसको अकेला बड़ा किया है। माँ के इंतकाल के बाद सिर्फ बाबा ही उसका सहारा थे। हर सुबह घर में चाय की खुशबू से शुरू होती थी। मिनाल किचन में खड़ी होती चाय बनाती और बाबा को उनकी दवाइयाँ देती। बाबा की सांस की तकलीफ थी और पैरों में दर्द। डॉक्टर ने कहा था कि रेगुलर केयर चाहिए। अरहम ऑफिस के लिए रेडी होता, बाबा को नाश्ता खिलाता और कहता बाबा आज थोड़ा आराम करना। मिनाल ऑफिस के लिए निकालती तो बाबा को याद दिलाती कि दवाई टाइम पर लेना। ऑफिस में मिनाल मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करती थी। वो टैलेंटेड थी, उसके बॉस उसकी तारीफ करते थे। कई बार प्रमोशंस के मौके आए थे, लेकिन हर बार घर की जिम्मेदारियों ने उसको रोक लिया था। एक दिन मिनाल ने अरहम से कहा था, अरहम क्या हम बाबा के लिए किसी अच्छी ओल्ड एज होम की बात करें? वहाँ उनको प्रॉपर मेडिकल केयर मिलेगा और हम भी थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। अरहम ने उसकी तरफ देखा था, लेकिन जवाब में सिर्फ चुप्पी थी पहले। फिर धीरे से बोला, मिनाल बाबा को मैं कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। वो मेरा फ़र्ज़ है। ओल्ड एज होम में उनको कौन दिखाएगा? उनका बेटा हूँ मैं। मिनाल ने कुछ नहीं कहा, बस सर हिलाया और चुप हो गई। उस दिन से वो बात फिर नहीं उठाई थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसके करियर के सपने दबते जा रहे थे। उस रात दोनों बेड पर लेटे हुए थे। अरहम ने उसका हाथ पकड़ लिया। मिनाल तुम हमेशा मेरा सहारा होती हो। बाबा के बिना मैं सोच भी नहीं सकता कि ज़िंदगी कैसी होती। उन्होंने मुझे इतना कुछ दिया है। मिनाल ने सर झुका दिया। उसने अरहम से कभी ज़ोर से नहीं कहा था कि वो फील करती है। वो जानती थी कि अरहम भी उससे प्यार करता है, लेकिन ये लॉयल्टी का ट्रैप था जिसमें दोनों फंसे हुए थे। कोई धोखा नहीं था। अरहम सेल्फिश नहीं था, वो सिर्फ अपने बाबा का फ़र्ज़ निभा रहा था। मिनाल भी समझदार थी, वो जानती थी कि फैमिली के बिना कुछ नहीं। फिर भी उसकी अपनी ज़िंदगी, उसके सपने, वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो रहे थे। दिन गुजारते गए। मिनाल ने ऑफिस में अपने बॉस को बताया कि वो अभी इस मौके के बारे में सोच रही है। बॉस ने कहा, मिनाल ये चांस मिस मत करना, तुम्हारे लिए परफेक्ट है। घर आकर वो सोचती क्या अरहम समझेगा। रात को वो दोनों बेड पर लेटे हुए थे। मिनाल ने धीरे से कहा, अरहम ऑफिस से एक ऑफ़र आया है, लाहौर साइड का है ट्रेनिंग के लिए। अरहम ने उसकी तरफ देखा। आहा कैसा ऑफ़र? मिनाल ने डिटेल्स बताए। अरहम चुप रहा कुछ देर, फिर बोला, बाबा की तबीयत देखो, अगर मैं अकेला हूँ तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन तुम डिसाइड करो जो तुम्हारे लिए बेहतर है। उसने नहीं कहा था, लेकिन मिनाल समझ गई थी। उसके चेहरे पर वो टेंशन थी जो वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। मिनाल ने उस रात आंसू पी लिए। उसने सोचा कि अगर वो चली गई तो अरहम और बाबा का क्या होगा। बाबा को हॉस्पिटल ले जाना, दवाइयाँ खाना, सब कुछ। अरहम की जॉब से टाइम नहीं मिलता। वो खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार थी, लेकिन ये कुर्बानी हर रोज़ होती जा रही थी।
पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें उसको लीड बनाना था, लेकिन बाबा की ऑपरेशन की वजह से उसने मना कर दिया था। उस वक्त भी अरहम ने कुछ नहीं कहा था, बस उसको थैंक यू कहा था। मिनाल को याद था कि उस दिन उसने अपने रूम में अकेली बैठ कर रोई थी। फिर जब अरहम आया था तो वो मुस्कुराई थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनकी ज़िंदगी छोटी छोटी खुशियों से भरी थी। जब बाबा ठीक रहते तो तीनों मिलकर पार्क जाते। रावलपिंडी के यूएस पार्क में बेंच पर बैठकर बाबा पुरानी कहानियाँ सुनाते। अरहम मिनाल के लिए उसकी फेवरेट मिठाई लाता। रात को दोनों बातें करते, लेकिन हर बात के पीछे एक छुपी हुई बात होती थी, फ़र्ज़ की। मिनाल कभी कभी सोचती कि क्या वो सेल्फिश है, क्या उसको अपना करियर छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर अरहम की मोहब्बत उसको रोक लेती। एक हफ्ते बाद बाबा की तबीयत खराब हो गई। उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। अरहम रात भर उनके पास रहा। मिनाल ने ऑफिस से छुट्टी ली। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठकर मिनाल ने सोचा कि यह ज़िंदगी है। प्यार करना आसान है, लेकिन इस प्यार को निभाना कितना मुश्किल। कोई विलन नहीं था। बाबा बहुत प्यारे थे, वो हमेशा मिनाल को बेटी कहते थे। अरहम एक अच्छा शोहर था, फिर भी डांट था। हॉस्पिटल से वापस आने के बाद मिनाल ने फैसला कर लिया। उसने ईमेल का जवाब लिखा, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, लेकिन मैं इस वक्त एक्सेप्ट नहीं कर सकती, फैमिली कमिटमेंट्स की वजह से। जब उसने सेंड किया तो उसके हाथों में कंपान थी। अरहम को बताया नहीं उसने। वो चुपचाप अपनी रूटीन में लग गई। अब कुछ दिन बाद घर में सब नॉर्मल था। बाबा ठीक थे, अरहम खुश था कि मिनाल घर पर है। मिनाल ने उसको गाले लगाया और कहा, तुम ठीक हो ना? अरहम ने कहा, हाँ, तुम्हारे साथ सब ठीक है। मिनाल मुस्कुराई, लेकिन उसके दिल में वो ईमेल का बोझ अब भी था। वो जानती थी कि उसने एक और मौका छोड़ दिया था। जिंदगी आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसकी ख्वाहिशें पीछे रह गई थीं। हर रात जब लाइट्स ऑफ होती तो मिनाल सोचती कि ये प्यार ही है। फ़र्ज़ और मोहब्बत के बीच में वो खुद को कुर्बान कर रही थी। कोई बड़ा ड्रामा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ चुपचाप एक और दिन गुजार जाता था। रावलपिंडी के घर में ये कहानी चुपके चुपके जारी थी। अरहम और मिनाल का प्यार अब भी था, लेकिन उस प्यार में एक गहरा दाढ़ भी था जो कभी बयान नहीं होता था। मिनाल की सुबह अब रूटीन बन चुकी थी। उठती, चाय बनाती, बाबा को नाश्ता खिलाती। बाबा कभी कभी कहते, बेटा तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो, मेहनती खून। मिनाल मुस्कुराती और कहती, बाबा आप ठीक रहें तो हम सब ठीक। अरहम ऑफिस से आता तो थाका होता, लेकिन बाबा के पास बैठकर उनकी बातें सुनता। कभी कभी मिनाल को देखता और कहता, मिनाल तुम बहुत स्ट्रांग हो। मिनाल के दिल में एक हल्की सी स्माइल आती, लेकिन वो चुप रहती। उसने कभी नहीं कहा कि मैं थक गई हूँ, मैं भी कुछ चाहती हूँ। वो जानती थी कि अरहम समझ जाता, लेकिन फिर भी फ़र्ज़ उसके ऊपर भारी रहता। एक बार तीनों ने मिलकर ओल्ड एज होम का आइडिया फिर सोचा था। अरहम ने कहा, चलो देखते हैं, सिर्फ देखने के लिए। दोनों बाबा को लेकर गए थे रावलपिंडी के एक अच्छे ओल्ड एज होम में। वहाँ बूढ़े लोग बैठे थे, कुछ अकेले, कुछ फैमिली से दूर। मैनेजर ने बताया कि केयर अच्छी है, रेगुलर डॉक्टर विजिट्स और एक्टिविटीज़। बाबा ने वहाँ बैठकर देखा और धीरे से कहा, बेटा यहाँ लोग अकेले लगते हैं, मैं घर में ही ठीक हूँ तुम दोनों के साथ। अरहम का चेहरा उदास हो गया। मिनाल ने बाबा का हाथ पकड़ा और कहा, बाबा जो आप चाहें। घर वापस आते हुए कार में कोई बात नहीं हुई। साब चपता। घर पहुंचकर बाबा अपने रूम में चले गए। अरहम ने मिनाल को गले लगाया और बोला, देखा न मिनाल बाबा को कैसे समझाऊं। मिनाल ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और चुप रही। उस रात दोनों ने खाना खाया और नॉर्मल बातें की, लेकिन दोनों के दिल में वो छुपी हुई बात थी। मिनाल के ऑफिस के दोस्त भी पूछते थे कि तुम इतनी टैलेंटेड हो, फिर भी प्रमोशन क्यों नहीं लेती। मिनाल हंसकर कहती, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एक दिन उसकी कॉलीग ने कहा, मिनाल तुम्हें लगता है कि हम सब फैमिली को इग्नोर करते हैं। नहीं करते, लेकिन बैलेंस करना पड़ता है। मिनाल ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई। घर आकर वो अपने पुराने कॉलेज के नोट्स निकालती और देखती। कभी कभी सोचती कि अगर वो लाहौर चली जाती तो क्या होता। फिर बाबा की खांसी सुनाई देती और वो जल्दी से नोट्स बैंड कर देती। यह रूटीन अब उसकी ज़िंदगी बन चुकी थी। अरहम भी कभी कभी सोचता। रात को जब मिनाल सो जाती तो वो उसके चेहरे को देखता। वो जानता था कि मिनाल कितनी मेहनत करती है। उसने एक दिन कहा था, मिनाल अगर तुम चाहती हो तो मैं कोशिश करूँगा बाबा को समझाने की। मिनाल ने उसका मुंह बैंड कर दिया और बोली, अरहम ऐसा मत कहो, बाबा तुम्हारे लिए दुनिया है, मेहनती खून।
अरहम ने उसको पास खींच लिया और बोला, तुम मेरी दुनिया हो मिनाल। दोनों चुप हो गए। प्यार था, लेकिन उस प्यार के साथ एक बोझ भी था जो कभी हल्का नहीं होता था। साल गुजारते गए। मिनाल अब 31 की हो चुकी थी। उसने अपनी जॉब को एडजस्ट कर लिया था घर के हिसाब से। कभी कभी ऑफिस से लेट आती तो बाबा को दवाई देती। अरहम उसके लिए चाय बनाता और कहता, आज थक गई लगती हो। मिनाल कहती, नहीं बस थोड़ी सी। फिर दोनों बैठकर टीवी देखते। बाबा भी कभी कभी उनके साथ बैठते। तीनों मिलकर हंसते। लेकिन मिनाल के अंदर वो खालीपन रहता। उसने जो मौका छोड़ा था वो अब भी उसके दिल में था। किसी ने उसको मजबूर नहीं किया था। अरहम ने कभी नहीं कहा था कि मत जाओ। सिर्फ उसकी आंखों में वो इल्तिजा थी जो मिनाल समझ जाती थी। आज भी वो ईमेल उसके फ़ोन में सेव था। मिनाल ने यूज़ डिलीट नहीं किया था। कभी कभी देखती और सोचती, फिर फ़ोन बैंड कर देती। घर के बाहर रवालपिंडी की हवा चलती रहती। घर के अंदर प्यार और फ़ार्स का सिलसिला चलता रहता। मिनाल जानती थी कि ये कुर्बानी चुपचाप है, कोई बड़ा एंडिंग नहीं, सिर्फ एक और दिन, एक और रात। अरहम उसके पास आता और कहता, मिनाल तुम हमेशा मेरे साथ होना। मिनाल कहती, हाँ हमेशा। उसके दिल में वो बोझ लटक रहा था, वो कुर्बानी का बोझ जो कभी ख़त्म नहीं होता था। जिंदगी ऐसे ही गुजार रही थी चुपके चुपके। प्यार के नाम पर एक छुपी हुई कुर्बानी जो हवा में ही लटकती रहती थी।